सीता की 3 बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम अनीता और मंझली बहू का नाम नीतू और सबसे छोटी बहू का नाम नताशा था। अनीता और नीतू दोनों अलग अलग मकान में रहती थी और नताशा अपने सास ससुर के पास रहती थी। अनीता और नीतू पूरा दिन सज संवर के अपने बाहर के गेट में बैठी रहती और आपस में ही बातें करती रहती। नताशा का पूरा दिन घर के कामों में और रसोई में निकल जाता। सजने संवरने का तो उसे वक्त ही नहीं मिलता। कभी उसके सास ससुर के रिश्तेदार आ जाते तो कभी नताशा के पति के दोस्त मिलने घर आ जाते। नताशा उनकी आओ भगत करने में लगी रहती और अपने लिए तो उसे वक्त ही नहीं मिलता। अनीता और नीतू को बड़ी जिज्ञासा रहती कि नताशा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, क्या करती है पूरा दिन घर में। एक दिन नीतू अनीता को बोलती है कि क्यों ना हम नताशा के घर चलें और देखें कि सास ससुर क्या करते हैं घर में। अनीता मान जाती है और अगले दिन सुबह सुबह ही नताशा के घर चली जाती है। नताशा के सास ससुर नाश्ता कर रहे होते हैं और नताशा का पति मोहित भी खाना खा रहा होता है। जैसे ही वे अंदर आती है तो अनीता और नीतू अपने सास ससुर के पैर छूती हैं, पर उसके सास ससुर कुछ नहीं बोलते। ससुर खाना खाकर बाहर चले जाते हैं और सास बोलती है कि आज कहाँ से आना हुआ, ऐसे सुबह सुबह तो पहले कभी नहीं आई। फिर अनीका बोलती है कि माँ जी, हमारा दोनों का बड़ा मन कर रहा था कि घर चलें, इसीलिए आ गए। साथ में नताशा भी तो दिखाई नहीं देती, क्या करती है आजकल नताशा। इतने में सास बोलती है कि नताशा काम करती है, तुम्हारे दोनों की तरह नहीं, पूरा दिन अपने गेट के बाहर बातें करती रहती। ये सुनकर अनीका और नीतू चुप हो जाती हैं, कुछ नहीं बोलती। फिर नताशा बोलती है कि दीदी बैठ जाइए, नाश्ता कर दीजिए, मैंने गरम गरम पूरी बनाई है। नीतू के मुंह में पानी आ जाता है और बोलती है कि तू इतना कह ही रही है तो चलो खा लेते हैं। अनीता और नीतू खाने बैठ जाती हैं तो उनकी सास बोलती है कि कभी तुम दोनों ने भी नताशा को अपने घर बुलाया है, पता नहीं कैसे आ जाती हैं। अनीता कहती है कि चलो नीतू अब चलते हैं, बहुत समय हो गया। अनीता और नीतू चली जाती हैं और नताशा दरवाजा बंद करने जाती है तो अनीता नताशा से कहती है कि वैसे नताशा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तुम पूरा दिन माँ जी की इतनी बातें कैसे सुन लेती हो। हमने तभी तो अलग अलग घर लिए हैं और तुम्हारा दिल नहीं करता कि मैं भी सज संवर के रहूं। इतना कहते ही अनीका और नीतू चली जाती हैं। नताशा की सास नताशा को आवाज लगाती है कि नताशा बहू, हो गया रसोई का काम। तो नताशा कहती है कि माँ जी बस बर्तन रह गए धोने वाले। तो उसकी सास बोलती है कि आ चल, तेरे सिर में तेल डाल दूं, कल से कह रही है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, बर्तन रहने दो, मैं साफ कर लूंगी। एक दिन अनीता नीतू के घर जाती है और बोलती है कि तूने देखा, उस दिन जब हम नताशा के घर गए थे तो माँ जी और बाऊजी कितने प्यार से नताशा के साथ बातें कर रहे थे। और नीतू अनीता को बोलती है कि नताशा तो सिर पर पल्लू भी नहीं रखती, हमें तो बड़ा बोलते थे, नताशा को तो कुछ नहीं बोलते। उसका पति भी उसके साथ बैठकर एक प्लेट में खाना खा रहा था। मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे पति ने मेरे साथ कब खाना खाया था। हाँ अनीता, तू सही कह रही है, मुझे भी याद नहीं। हमारे पति पूरा दिन काम पर रहते हैं और जब घर वापस आते हैं तो हमसे अच्छे से बात भी नहीं करते
और हम पूरा दिन अकेले ही अपने घर में बैठे रहते हैं। कुछ दिनों बाद अनीका और नीतू बाजार जाती हैं। जिस दुकान पर वे समोसे खा रही होती हैं तो उसी दुकान पर नताशा अपने सास ससुर और पति के साथ होती है। नताशा की सास नताशा को बोलती है कि कल बहू तूने साड़ी देखी थी और तुमने कहा था कि बहुत महंगी है और छोड़ दी, चल साड़ी वाली दुकान पर चलते हैं। नताशा मना कर देती है और बोलती है, नहीं माँ जी, मैं नहीं लूंगी इतनी महंगी साड़ी, मैंने कहाँ जाना है इतनी महंगी साड़ी डालकर। फिर उसका पति मोहित बोलता है, चल नताशा, माँ इतना कह रही है तो। नताशा कहती है कि चलो फिर। सब साड़ी वाली दुकान पर चले जाते हैं। ये देखकर अनीता और नीतू को बुरा लगता है। वे आपस में बात करती हैं कि हमें भी माँ बाबूजी के साथ रहना है। देखा ना नताशा कितनी खुश लग रही थी। शाम को जब अनीका और नीतू के पति घर आते हैं तो दोनों बात करती हैं कि हमें भी माँ बाबूजी के साथ रहना है, हमारा यहाँ पर अकेले दिल नहीं लगता। तो वे कहते हैं कि तुम दोनों को ही पड़ी थी अलग होने की, हमने कितना समझाया पर हमारी एक बात नहीं सुनी। अनीका का पति बोलता है कि माँ का तो पता नहीं पर बाबूजी हमें उस घर में कभी नहीं आने देंगे। अनीका कहती है कि आप बात तो कीजिए। अगले दिन चारों ही माँ बाबूजी के पास चले जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। अनीका माँ के पैरों में घिर जाती है और बोलती है कि माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी कहते हैं कि सीता, तुम इन चारों को माफ कर सकती हो पर मैं नहीं कर सकता। फिर माँ और मोहित बाबूजी को समझाते हैं कि मान जाओ ना बाबूजी, उन्हें अपनी गलती का पछतावा है। काफी समझाने के बाद बाबूजी मान जाते हैं, उन चारों को अपने गले लगा लेते हैं। सब खुशी खुशी उस घर में रहने लग पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।